क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल के बारे में हम लोग जानेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक तो लोकसभा में पेश किया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है ये पर्टिकुलर बिल। और इंट्रोडक्शन के बाद अपोजिशन जो है गई, हालांकि अपोजिशन नहीं चाह रही ये पर्टिकुलर बिल जो है वो पास हो, उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया, बट फिर भी बाद में जाकर 120 वोट जो है वो इसके फेवर में आए और 58 वोट जो है वो इसके अगेंस्ट में हम लोग को देखने को मिले। तो हम जानेंगे इस बिल के बारे में। बिल का नाम क्या है? क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल। किसी चीज के आइडेंटिफिकेशन की बात हो रही है। किसके आइडेंटिफिकेशन की बात हो रही है? जैसे कि जो भी क्रिमिनल होता है, अब कोई भी क्राइम, कोई व्यक्ति जब क्राइम करता है तो उसके जो रिकॉर्ड्स होते हैं, जैसे उसका फिंगरप्रिंट, जब कोई क्रिमिनल जो होगा तो उसका फिंगरप्रिंट लिया जाता है, राइट। उसकी पूरा जो डेटा, जैसे उसका मेजरमेंट कि उसकी हाइट कितनी है, उसका वेट कितना है, मतलब पूरी चीज, मतलब प्रॉपर बॉडी का प्रॉपर मेजरमेंट उसका, कि कल को आगे चल के कुछ क्राइम जो है वो होता है तो एटलीस्ट जो क्रिमिनल्स है उनको आइडेंटिफाई किया जाए रिकॉर्ड को देखते हुए। क्योंकि होता है ना कई बार जो रिपीटेड क्राइम्स होते हैं, जैसे आप कल को आईपीएस बनेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि आपकी अगर डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई क्राइम जो है वो हुआ है तो सबसे पहले जो है वो आप उस क्षेत्र में जाकर चेक करवाओगे कि यार वहां पर किस टाइप का क्राइम हुआ। और आपको अगर लग रहा है कि यार इस टाइप का क्राइम जो है वो पहले हुआ है तो आप क्या करोगे, अपने जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है उसमें जो है वो देखोगे, राइट, कि कहीं मतलब जो क्रिमिनल जो है, मतलब और इवन जो सैंपल्स वगैरह जो होते हैं, जैसे ब्लड सैंपल हो गए, क्रिमिनल का जो है वो ब्लड सैंपल भी लिया जाता है। कोई भी व्यक्ति जो है जब पुलिस उसको अरेस्ट करती है तो ब्लड सैंपल भी जो है वो लेती है, राइट। ये वाली चीज आपको पता है क्यों लेती है, अपने पास क्यों स्टोर करके रखती है, कि कल को अगर वहां पर किसी जो क्षेत्र है जहां पर वो क्राइम हुआ है तो उस पर्टिकुलर क्षेत्र पर अगर कुछ सैंपल्स मिलते हैं तो सैंपल को जो है वो आप अपने रिकॉर्ड के साथ मैच कर पाओ। और अगर रिकॉर्ड के साथ वो सैंपल्स है वो मैच हो गए तो आप जो है वो खूनी को जो है वो पकड़ सकते हो, राइट। क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये चीज जो है आपने देखी होगी, ये इवन सीरियल्स वगैरह में भी जो काफी सारे जो होते हैं ना कि ये अलग अलग टाइप के क्राइम पेट्रोल वगैरह टाइप का जो सीरियल्स है तो उसमें आपने देखा होगा। बट हालांकि उसमें जो बहुत जल्दी जो है वो कार्रवाई होती है, बट ये सब कार्रवाई जो है वो इन प्रैक्टिकल इतनी तेज जो है वो होती नहीं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा जो है वो टाइम लगता है। आप भी जो है वो सिस्टम का हिस्सा बनने वाले, बट दैट डजंट मीन कि आप जो है वो इस तरीके से, आपको कॉमन मैन लिखे तो वो समझ में आ रहा है, कॉमन मैन बोले तो वो समझ में आ रहा है कि पुलिस जो है वो कार्रवाई धीरे करती है, बट अभी आपको नहीं बोलना है, स्पेशली अपने मेंस के अंदर। यू गाइस नो द फैक्ट कि हाँ कार्रवाई थोड़ी सी लेट होती है, राइट। बट ऑब्वियसली बात है कि आप जब आईपीएस बनेंगे तो आप तो लेट करोगे नहीं ना कार्रवाई, आप तो तुरंत जो है वो एक्शन लोगे, इसीलिए तो आप जा रहे हैं, ये रिफॉर्म करने, ये सुधार करने के लिए आप जा रहे हैं। तो इसलिए आप हमेशा अपने मेंस के आंसर में यही चीज लिखिएगा कि क्विक एक्शन जो है वो लिया जाए, ये आज की डेट की जो है वो डिमांड है, राइट। आज की डेट की डिमांड है, क्योंकि होता यही है कि कॉमन मैन के बीच में जो है वो क्या धारणा बन चुकी है, और ये गलत भी नहीं है, कि उनको जो है ये लगता है कि अरे यार पुलिस जो है वो टाइम पर कार्रवाई नहीं करती, क्राइम हो जाता है या पूरी घटना जो है वो घट जाती है, उसके बाद फिर पुलिस जो है वो एक्शन लेती है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। बट आप जब आईपीएस बनेंगे तब आप जो है वो जल्द से जल्द जो है वो कार्रवाई करेंगे, है कि नहीं। तो हमारा जो मेन टॉपिक है ये कानून से रिलेटेड जो हमें देखने को मिल रहा है, मेन फोकस क्या है कि आइडेंटिफाई करना किन लोगों को, क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए ये पर्टिकुलर कानून लाया गया। क्रिमिनल्स को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, जब उनका कुछ पर्टिकुलर डेटा जो है वो आपके पास अवेलेबल होगा। अपोजिशन जो है वो क्रिटिसाइज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपोजिशन का कहना यह है कि आज की डेट में जो है वो एक तो ये डेटा जो आप डेटा जो है उनको प्रोवाइड कराओगे तो डेटा प्रोटेक्शन बिल हमारे पास नहीं है, और दूसरी बात राइट टू प्रिवेसी का उल्लंघन सीधे सीधे ये हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। तो अपोजिशन ने 3-4 पॉइंट्स है वो इस प्रकार के मेंशन किए हैं, बट आई डोंट थिंक ये पॉइंट जो है वो जस्टिसेबल है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कोई क्रिमिनल है उसका आप डेटा जो है वो अगर ले रहे हो तो ऑब्वियसली बात है किस पर्पस के लिए, कि फ्यूचर में अगर वो फिर से दोबारा से अगर कोई क्राइम करता है, क्योंकि एक बार उसने क्राइम कर लिया तो इट मींस कि वो हो सकता है कि बाद में करे या ना भी करे, ना करे तो बहुत अच्छी बात है, अगर बाई चांस बाद में करे तो हम उसको पकड़ तो सकें, ट्रैक तो कर सकें, राइट। तो हमारी अथॉरिटीज के बाद डेटा होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप जब आईपीएस बनेंगे तो आप तो चाहेंगे कि यार इस प्रकार के डेटा होने चाहिए कि क्रिमिनल्स के, कि जिससे कि कल को अगर कोई क्राइम अगर होता है तो अपने डेटाबेस में क्रिमिनल्स को पकड़ा जा सके। जो होता है ना हिस्ट्री शीटर्स वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, जो नामी गुंडे वगैरह हम लोग को देखने को मिलते हैं, कहीं उन्होंने क्राइम कर दिया तो अपने रिकॉर्ड से जब उनको पकड़ सको, है कि नहीं। तो ये चीज है। तो हमेशा किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सिविल सर्विसेज की, उसके साथ लिंक करके समझने की कोशिश किया करो, तो टॉपिक याद करने की जरूरत कभी आपको नहीं पड़ेगी। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर एक्ट 1920 को रद्द कर रहा है ये पर्टिकुलर बिल, पहला पॉइंट। कानून के अंदर ये चीज कही गई है कि लिमिट, आज की डेट में जो कानून है वो लिमिटेड कैटेगरी ऑफ पर्सन को एक्सेस जो है वो प्रोवाइड कराता है, राइट। उनके मेजरमेंट किनके लिए जाने हैं किनके नहीं लिए जाने उसकी बात करता है। और इस बिल के अंदर जो नया बिल जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये अब अथॉरिटी प्रोवाइड करा रहा है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को, कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी कलेक्ट करें, स्टोर करें, एनालाइज करें फिजिकल और बायोलॉजिकल सैंपल को कन्विक्ट्स के और दूसरे व्यक्तियों के किस पर्पस के लिए,
आइडेंटिफिकेशन और इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए क्रिमिनल मैटर्स में, पॉइंट टू बी नोटेड, क्रिमिनल मैटर, सिविल मैटर नहीं, क्रिमिनल मैटर। तो क्रिमिनल मैटर पर जो भी अगर कोई व्यक्ति आता है जो संदेह में होता है, कोई व्यक्ति, राइट, जब इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है तो पुलिस जो है वो सभी को संदेह के तौर पर जो है वो देखती है, तो उसमें वो सभी के एविडेंसेस जो है वो लेती है, सभी के ब्लड सैंपल जो है वो लेती है ना, खूनी तक जो है वो पहुंचने के लिए या जो भी क्रिमिनल है उस तक पहुंचने के लिए। बिल जो है वो ऑथोराइज करता है पुलिस को कि पुलिस जो है वो सिग्नेचर्स, हैंड राइटिंग और दूसरे बिहेवियरियल एट्रीब्यूट जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं, जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के सेक्शन 53A और 53 में मेंशन्ड है, राइट, एनालिसिस के पर्पस के लिए। और बिल के अकॉर्डिंग कोई भी व्यक्ति जो अरेस्ट हुआ है, कन्विक्ट हुआ है, राइट, तो या फिर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के थ्रू भी अगर उसको अरेस्ट किया गया है, राइट, तो उसे अपना मेजरमेंट जो है वो देना पड़ेगा पुलिस ऑफिशियल को, या कोई भी प्रिजन ऑफिशियल या ऑथोराइज अथॉरिटी जो हम लोग को देखने को मिलती है, तो उसको देना पड़ेगा। और कोई भी स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो नोटिफाई कर सकती है एप्रोप्रिएट एजेंसी को कि वो सैंपल कलेक्ट करें, प्रिजर्व करें, शेयर करें, राइट। और इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति जो है वो रिफ्यूज करता है, रेजिस्ट करता है अपने मेजरमेंट देने के लिए इस कानून के तहत, तो इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 186 के तहत जो है वो उसके ऊपर कार्रवाई जो है वो की जाएगी। मतलब कि अब क्लियरली ये चीज जो है वो मेंशन की जा रही है इस कानून के तहत कि सभी को अपने सैंपल देना जो है वो मैंडेटरी हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो पुराने कानून को और सख्त जो है वो बनाया जा रहा है। अब बिल के अंदर जो है वो मेजरमेंट को डिफाइन किया है। मेजरमेंट के अंदर फिंगर इंप्रेशन होगा, जो फिंगरप्रिंट हम लोग को देखने को मिलता है, पाम प्रिंट हम लोग को देखने को मिलेगा, फुट प्रिंट हमें देखने को मिलेगा, फुटप्रिंट इंप्रेशन, फोटोग्राफ्स होंगे, आइरिस और रेटिना स्कैन होगा, फिजिकल बायोलॉजिकल सैंपल्स होंगे और फिर उनको एनालाइज जो है वो किया जाएगा, राइट। इसमें नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को जो है वो पावर दी जा रही है कि वो कलेक्ट करें, स्टोर करें, प्रिजर्व करें और रिकॉर्ड करें, मतलब मेजरमेंट्स वगैरह को, राइट। शेयरिंग के पर्पस के लिए, डिसमिनेशन यानी कि उसको अगर कहीं और आपको जो है वो प्रोवाइड कराना है, उससे रिलेटेड रिपोर्ट बनानी है, राइट, या उसको डिस्ट्रॉय करना है, डिस्ट्रक्ट करना है, डिस्पोज करना है, तो उससे रिलेटेड पूरी पावर जो है वो एनसीआरबी को जो है वो दी जा रही है कि एनसीआरबी के पास है ये पूरा डेटा अवेलेबल रहेगा। मैजिस्ट्रेट को जो है वो पावर दी जा रही है कि मैजिस्ट्रेट किसी भी व्यक्ति को डायरेक्शन दे सकते हैं मेजरमेंट करवाने के लिए, राइट, की रिकॉर्ड्स है वो कलेक्ट करवाने के लिए। और मैजिस्ट्रेट जो है इवन डायरेक्शन दे सकते हैं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को फिंगरप्रिंट्स, फुटप्रिंट इंप्रेशन, फोटोग्राफ्स जो है वो कलेक्ट करने के लिए स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ कन्विक्टेड और नॉन कन्विक्टेड पर्संस के लिए, यानी कि कोई कन्विक्टेड पर्सन की कोई स्पेसिफिक कैटेगरी है तो उसके लिए स्पेसिफिक ऑफिशियल्स को जो है वो रखा जा सकता है। और इसमें पुलिस और प्रिजन ऑफिशियल को जो है वो पावर दी जा रही है कि वो मेजरमेंट ले सकते हैं किसी भी व्यक्ति का जो अगर रेजिस्ट कर रहा है, रिफ्यूज कर रहा है मेजरमेंट देने के लिए, राइट, तो भी जो है वो आप लीजिए, क्योंकि अब मैंडेटरी जो है वो कर दिया जा रहा है। अगर नहीं, सामने वाला व्यक्ति जो है मेजरमेंट नहीं देगा तो उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई हो जाएगी आईपीसी के तहत। और इस पर्टिकुलर कानून की आवश्यकता क्यों थी? क्योंकि गाइस आज की डेट में हम लोग को देखने को मिल रहा है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो हैं वो कई बार दिक्कत क्या आती है कि उनके पास जो है वो प्रॉपर एविडेंसेस मिल नहीं पाते, राइट, या फिर प्रॉपर उनके पास रिकॉर्ड जो है वो अवेलेबल नहीं हो पाता क्रिमिनल्स का, या कई बार जो है वो मेजरमेंट लेना चाहते हैं और मेजरमेंट जो है वो, और आज की डेट में आप जानते हैं कि जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी जो है वो एडवांस होती जा रही है, तो हम जो है वो क्रिमिनल्स को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। जैसे पहले जो है फोन नहीं था, आज की डेट में फोन है। आपको पता होगा कि आपने देखा भी होगा, इवन कई सारे केस की हिस्ट्री अगर आपने कभी पढ़ी होगी, एक्चुअल केस की हिस्ट्री, तो वाकई में ये होता है कि फोन का जो टावर्स वगैरह होता है तो उसके माध्यम से भी उस पर्टिकुलर मतलब जो क्रिमिनल्स वगैरह जो होते हैं उसको, यानी कि जो संदेह में जो लोग होते हैं, राइट, जो लगता है कि अरे यार ये फलाना व्यक्ति जो है वो क्रिमिनल हो सकता है पुलिस की नजरों में, तो मोबाइल के टावर के माध्यम से भी जो है वो उनको पकड़ लिया जाता है, ट्रैक कर लिया जाता है। तो होता है ये सब चीजें। तो ये टेक्नोलॉजी जो है वो इतनी एडवांस हुई है, तो इससे इसका फायदा जो है वो उठाया जाए जल्द से जल्द क्रिमिनल तक पहुंचने के लिए, राइट, क्राइम जो है वो स्टैब्लिश करने के लिए, जो आरोपी व्यक्ति जो है मतलब सिद्ध करने के लिए कि वो जो है वो गुनहगार है। तो ये जो इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट जो बनती है, जो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, तो उसमें प्रॉपर तरीके से, पुख्ता तरीके से जो है वो क्रिमिनल जो है वो पकड़ा जाए, घेरे में आ जाए, तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और बिल जो है वो ना ही सिर्फ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की हेल्प करेगा बल्कि प्रोसिक्यूशन को भी जो है वो बढ़ा देगा। और इसमें यह भी होगा कि कोर्ट में काफी ज्यादा केसेस जो है वो आने लगेंगे, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, और इवन केसेस आने भी लगेंगे और मतलब डिसॉल्व भी जल्दी हो जाएंगे, मतलब खत्म भी जो है वो केस जल्दी होंगे। इसका बहुत बढ़िया फायदा जो है, आप दोनों लिखिएगा, इसमें लिखा नहीं है कि केस जो है वो जल्दी जल्दी खत्म होंगे, बट आप लिखिएगा क्यों खत्म होंगे, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि इन सब चीजों के थ्रू, इन सब मेजरमेंट के थ्रू, इन सब जो इन्वेस्टिगेशन होगी और जो एनालिसिस होगा पूरा डेटा का, तो वो पुख्ता जो है वो सबूत के तौर पर काम करेगा, एक्चुअल 100% एविडेंस के तौर पर जो है वो काम करेगा, राइट, और जिसके थ्रू जो है वो क्राइम जो है वो सिद्ध हो जाएगा और सामने वाले व्यक्ति जो है वो जेल चला जाएगा। तो जो वो हम लोग को कोर्ट के अंदर देखने को मिलता है ना ट्रायल, तो आप इसमें लिखिएगा कि ट्रायल जो है वो कम हो जाएंगे, तो ये चीज इसमें मेंशन नहीं है। फिर अपोजिशन जो है उन्होंने कहा कि ये इलीगल है, ड्रैकोनियन है,
राइट, राइट टू प्राइवेसी के खिलाफ है, उल्लंघन करता है आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का, राइट, जो कि सेफगार्ड करती है सिटीजन्स के अधिकार को कि किसी भी कोई भी पर्टिकुलर सिटीजन जो है वो अपना खुद का विटनेस जो है वो नहीं बन सकता, मतलब सैंपल देखिए वो अपना खुद का विटनेस बन रहा है। वाह भाई, पकड़ने के लिए तो अथॉरिटीज को सैंपल की आवश्यकता पड़ेगी ना। तो इस प्रकार मुझे तो ये बड़ा अजीब लग रहा है अपोजिशन का, ये जो तर्क है ये बड़ा अजीब लग रहा है। बट हाँ, ऑब्वियस ही बात है कि कई केसेस में जो है वो अननेसेसरली किसी का पर्सनल डेटा जो है अननेसेसरली, मतलब जो क्राइम किया भी नहीं, आप किसी को संदेह में उठाकर अगर उसका पूरा रिकॉर्ड, उसका पूरा मेजरमेंट जो है वो कर रहे हो और वो मेजरमेंट किसी गलत व्यक्ति के हाथ में लग गया तो भी एक गड़बड़ वाली बात हो जाएगी, क्योंकि ये रिकॉर्ड जो होता है, क्योंकि इसके अंदर सब चीज का मेजरमेंट लिया जाएगा, हर एक चीज के जो है वो सैंपल लिए जाएंगे। तो ऑब्वियस ही बात है कि कल को अगर कोई क्रिमिनल जो है वो, उसको अगर ये रिकॉर्ड मिल गया, डेटा जो है वो कुछ व्यक्तियों का जो है वो मिल गया, स्पेसिफिक व्यक्तियों का, तो वो उसको क्राइम करने में भी जो है आसानी हो सकती है इन सब रिकॉर्ड्स के माध्यम से, राइट। सामने वाले व्यक्ति को इन सब रिकॉर्ड्स के माध्यम से वो सामने वाला क्रिमिनल जो है वो चीट भी कर सकता है। बहुत सारे फ्रॉडरी के केसेस हम लोग को देखने को मिलते हैं, इसमें सिग्नेचर लिया जाएगा, हैंड राइटिंग ली जाएगी, तो एक पूरे व्यक्ति का जो है आपके पास रिकॉर्ड रहेगा, और ये रिकॉर्ड अगर किसी गलत व्यक्ति के हाथ में आ जाता है तो फिर दिक्कत वाली कहानी। तो उसमें जरूर ये मेंशन करिएगा कि ये सब रिकॉर्ड को जो है वो मतलब स्ट्रिक्टली प्रोटेक्ट करने की जो है वो आवश्यकता है, राइट। और डेटा प्रोटेक्शन बिल भी जो है वो जल्दी से जल्दी लाया जाए, जिससे कि कॉमन मैन के बीच में, आम जनता के बीच में जो है वो सिक्योरिटी और भी ज्यादा जो है वो मजबूत हो। तो ये चीज जो है वो आप लिखिएगा। तो ये था इस पूरा ओवरऑल टॉपिक। इवन इन्होंने तर्क ये भी दिया कि इस कानून के अंदर आर्टिकल 21 का भी उल्लंघन है। आर्टिकल 21 के तहत राइट टू बी फॉरगेटन वाला जो क्लॉज हम लोग को देखने को मिलता है, इसमें कहा जा रहा है कि लोगों का जो मेजरमेंट लिया जाएगा वो 75 ईयर्स तक के लिए जो है वो लिया जाएगा, 75 ईयर्स तक के लोगों को मतलब जो मेजरमेंट जो है उसको बनाए रखने का प्रावधान करता है। अब आप सोचिए कि 75 ईयर्स, और इसमें अगर कोई व्यक्ति है, क्रिमिनल है, उसने सजा जो है वो अपनी काट ली, तो उसके बाद फिर से अगर वो, ऑब्वियसली बात है ये बात इसलिए की जा रही है कि क्रिमिनल अपने डेटा को जो है वो हटा सके राइट टू बी फॉरगेटन के तहत, राइट। क्योंकि ये डेटा जो है किसके पास अवेलेबल है, अथॉरिटीज के पास अवेलेबल है। और राइट टू बी फॉरगेटन के तहत एक व्यक्ति जो है, आपको पढ़ाया हुआ है मैंने राइट टू बी फॉरगेटन के बारे में, कि एक व्यक्ति जो है वो अपना डेटा जो है वो डिलीट करवा सकता है। तो इसमें कह रहे हैं कि क्रिमिनल जो है वो अपना डेटा आसानी से डिलीट करवाए, इसका क्लॉज है वो इसके अंदर नहीं मेंशन है। क्यों मेंशन होगा यार, क्रिमिनल है, क्राइम किया है उसने, क्राइम उसका सिद्ध हुआ है, तो क्यों उसका जो है वो डेटा हटाए, राइट। तो ये चीज है। तो ये था पूरा वाला टॉपिक। अपने आप को ब्यूरोक्रेट की तरह मानकर अगर इस टॉपिक को समझने की कोशिश करोगे या कोई भी टॉपिक को समझने की कोशिश करोगे तो आसानी से टॉपिक समझ में आएंगे।